तो इलेक्शन कमीशन भी बहुत सारे मामला तय कर सकता है। आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जो स्टे ऑर्डर के केसेस हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आते हैं। जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जिक्र आया तो उन्होंने कहा जी कि मामला आपस में बातचीत करके तय क्यों नहीं कर लेते, हमारी तरफ केसेस मत भेजें। सुना हमें फ्रस्ट्रेशन है, इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं दे रहा। आप रोजाना जाते हैं और वहाँ से रिपोर्ट ये करते हैं जी अगला इजलास। देखिए, इलेक्शन कमीशन में जो मखसूस नशस्तों से मुतालिक अमल दरामद केस का फैसला है उसके ऊपर अब तक इलेक्शन कमीशन में 6 इजलास हो चुके हैं और इजलास में वही वाली बात कि इजलास पर इजलास अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई है उसके तरमीम के बेस के ऊपर स्पीकर कौमी असम्बली ने ख़त लिखा कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अहमियत नहीं, और यही बात इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम ने भी की कि अब क्योंकि इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुका है और फिर जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला दिया गया था, बुनियादी तौर पे जो फैसला था वो 41 मेंबरान कौमी असम्बली और दीगर जो सूबाई असम्बली हैं उनको पार्टी एफिलिएशन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई करना था। उस मामले के ऊपर इबहाम का मामला आया, इबहाम की दरख्वास्त गई, उसके ऊपर 4 सफ़ात का एक फ़ैसला आया और फिर 4 रकात 4 जो सफ़ात के फ़ैसला था उस पर फैसले के अंदर वैसे उन्होंने कंपल्शन ऐसे ही क्रिएट की थी कि जैसे आपको हर हाल में आपको सजदा करना है उसके सामने। लेकिन देखिए उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन में जाना ही चाह रहा हूँ कि फिर रोजाना डिबेट करते क्या है वो 6 इजलास में, क्या ऐसी चीज़ है? एक तरफ खत है, उस तरफ झुकना है, एक तरफ हुक्म है, और दूसरी तरफ इलेक्शन एक्ट में तरमीम पार्लियामेंट ने की है वो भी है। और इस वक्त जो मामला सारा बज़ाहिर नजर आ रहा है वो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना नहीं चाह रहा, क्योंकि वो चाह रहा है कि हम रिव्यू पिटिशन दायर करें। क्योंकि आज जब फैसला हुआ तो हमने भी खबर देनी होती है और दोबारा हर रोज एक ही खबर दे रहे होते हैं कि जी दोबारा इजलास तलब कर लिया। डेस्क एडिटर भी आपसे पूछ रहा होता है कि यार आप जा भी रहे हैं या पुरानी खबरें ही दे रहे हैं, क्योंकि हर बार तो मैंने आज जब लोग जो इजलास में बैठे हुए थे, मतलब मुस्तकबिल करीब में ये कहीं पे फैसला आ जाएगा या नहीं आपके ख्याल में? देखिए, इलेक्शन कमीशन में आज जो मामलात ज़ेरे बहस आए उसमें कानूनी टीम ने यह कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसला मानने का पाबंद नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक जुडिशल बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके साथ उन्होंने पार्लियामेंट का जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम है वो बताया और स्पीकर का ख़त बताया। और स्पीकर के खात में भी उन्होंने इलेक्शन एक्ट का जिक्र किया कि अब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने के पाबंद नहीं है। और फिर आज जो मैंने जो लोग अंदर बैठे हुए थे मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर इस वक्त बातें चल रही हैं कि आप रिव्यू में जा रहे हैं, कहते हैं जी अभी कोई फैसला नहीं हुआ। मैंने कहा क्या ये मामला ज़ेरे गौर है? तो उन्होंने कहा यस ये मामला ज़ेरे गौर है, ये मामला ज़ेरे गौर है। वापस आइए इसके ऊपर सेनेटर साहबा। तो मोहम्मद साहब इससे इत्तेफाक नहीं करते कि आईनी कोर्ट बनने से कोई बहुत बड़ा मामला तय होगा, इसी कोर्ट और इसी निज़ाम की तत्हीर करके तब्दीली करके आप इसको मामले को चला सकते हैं? देखिए ये जो कह रहे हैं, सबसे पहली बात है कि इतना तो मानते हैं सेनेटर साहब भी कि जुडिशल रिफॉर्म्स इन्होंने कहा उनकी ज़रूरत, जुडिशल सिस्टम को रीवैम्प इन्होंने कहा करने की ज़रूरत है। अब बात यह है कि जो ये कह रहे हैं कि 3 जज या 4 जजों को लगा दो जो आईनी केसेस सुने, वो क्या है? देखिए ना, वो भी एक तरह से बाइफर्केशन ही है। और फिर जो बाकी रह जाएंगे उनकी फिर जो आर्गुमेंट ये देते हैं कि उनकी क्या, फिर उनके पल्ले क्या रह जाएगा, वो क्या सुनेंगे, तो फिर इसमें और उसमें क्या, मतलब एक बिल्डिंग का। यानी आप ये कह रहे हैं कि मौजूदा जो स्ट्रेंथ है जजेस की उसके अंदर से भी जब आप कहते हैं कि 4-6 जजेस आईनी मामला सुने तो वही डिवीजन है, उनकी एक अलग जो इम्पोर्टेंस हो जाएगी, उनकी एक आईनी पोजीशन और हो जाएगी। वो ऐसे केसेस सुनेंगे जिससे हुकूमतों के बनने, बिगड़ने, चलने, रुकने के मामला जुड़े होंगे। लेकिन आपके लीडर ने आज जो पोजीशन लिया उसके बाद तो आपको हर हाल में इसके ऊपर डिलीवर करना होगा। ये नहीं है कि देखिए हमने एक आदा किया है, हम डिलीवर करेंगे, लेकिन वो आदा जो हमने किया है उसके ऊपर मतलब इससे बड़ी कोशिश तो देखें और किसी ने आज तक नहीं की। मतलब वो सामने आए, ही डिड नॉट हैव टू, उनको ज़रूरत नहीं थी जाने की सिंध हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट बार में, और इस तरीके से खुल के उन्होंने अपने अज़म का अदा किया है। अब जाहिर है हम कोशिश करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे और हो सकता है जिद्दोजहद जो है वो कामयाब हो जाए, हो सकता है नाकाम हो जाए, यू नेवर नो। सेनेटर साहब, आइन की तशरीहाती मामलात में फंसकर कोर्ट के बारे में जो बातें होती हैं वो मेरे ख्याल में उसके तकद्दस को बड़ा पामाल करती हैं। मैंने कभी सिविल पिटिशन के अंदर से कभी जो पार्टीज़ हैं जिनके हक़ में ख़िलाफ़ फैसला होता है उनको कोर्ट की तहकीर करते हुए नहीं सुना, लेकिन मैंने सियासी और आइनी मामलात में से निकले हुए लोगों को ये काम करते हुए रोज़ाना देखे।
कभी आप कहते हैं कि चीफ जस्टिस यहाँ से हट जाए, कभी कहते हैं कि लंदन प्लान का हिस्सा है। जब नून लीग का दौर होता था तो वो फिर साकिब निसार के ऊपर एतराज़ करते होते थे, बंदयाल साहब पर एतराज़ करते होते थे, खोसा साहब पर एतराज़ करते होते थे। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि हमने तो बाज आना नहीं है आईनी मामला को कोर्ट की तरफ भेजने के लिए, तो एक कोर्ट ही बना दें? देखिए ऐसा है तारा साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए दो चीज़ें हैं, मैं आईनी कोर्ट बनाना चाहता हूँ, आप उसको पैरेलल बनाएं। आईनी कोर्ट अगर बनाना चाहते हैं, ये कर क्या रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर रहे हैं, उसकी पावर्स को अंडर दी आईनी कोर्ट लेकर आए। आईनी कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा दैट विल बी ओवरलुकिंग और ओवर आर्चिंग दी सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ना रहेगी ना, तो आईनी कोर्ट क्या वो तो कोर्ट ही है ना। नहीं, देखिए मेरी बात सुने ना, आप उन्हें सिंपल कहे कि सुप्रीम कोर्ट स्टिल स्टे एज अ सुप्रीम कोर्ट। आप उन्हें कहें कि इसमें जो बाज लेट्स से हम कहते हैं कि जो आईनी तरामीम के ऊपर जो इंटरप्रिटेशन होती है उसके लिए आप इस जगह पे जाओ, लेकिन उसका जो चीफ जस्टिस हो या उसका जो जज हो, ही शुड बी सुप्रीम कोर्ट का जैसा शरिया बेंच है, एग्जैक्टली आप कह रहे हैं कि उसी किस्म का एक आईनी बेंच बन जाए, समथिंग लाइक दैट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट शुड स्टिल रिमेन द सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस शुड बी द फर्क क्या है इसमें वैसे? देखिए बड़ा फर्क पड़ता है। देखिए असल चीज आप करते हैं, आप पावर्स के ऊपर जाते हैं। आप पावर कहां से शिफ्ट करके कहां लेकर जा रहे हैं। मैं आपके पावर्स अपने पास ले आ जाता हूं, आप वहां पर इररिलेवेंट हो जाएंगे। आईन पावरफुल है, सुप्रीम कोर्ट पावर। आपको आईन से मोहब्बत होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के नाम से आपको क्यों मोहब्बत है भाई? वो भी तो दूसरी कोर्ट भी तो सुप्रीम कोर्ट है। आइन के अंदर चेंजेस या किसी कानून के अंदर आप चेंजेस बिल्कुल ला सकते हो, प्रोवाइडेड दो उसकी चीजें हैं या तीन चीजों को मैं कर लिख दूं। नंबर 1, वो जो आर्टिकल 2 है उसके खिलाफ वर्जी ना करे। नंबर 2, बेसिक फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी ना करे। नंबर 3, अगर मैं रिट्रोस्पेक्टिव कोई लॉ बना रहा हूं तो वो अगर किसी को फायदा देती है कोई बात नहीं, किसी का जो हक है वो हज़फ ना हो। फॉर एग्जाम्पल नैब लॉ से इन लोगों को फायदा हुआ, किसी का हक नहीं हटा, कोई पास कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन अगर वो ऐसा रिट्रोस्पेक्टिव लॉ बनाते हैं जिससे मेरा हक जो बनता है वो मेरा हक हज़फ हो रहा है, ये नहीं हो सकता। तो ये आपको एक मिसाल वो जो हक आपका खराब हो रहा है, हज़फ हो रहा है, वो अगर आईनी कोर्ट के सामने एक और आईनी कोर्ट का एक और केस भी आपको बता देता हूं। अभी बिलावल भुट्टो साहब बहुत ज्यादा लॉ की बात कर रहे हैं। अभी रिसेंटली ये रहीम यार खान के उसके बाद एक खातून MNA और बनी है ऑन रिजर्व सीट, ठीक है, गुरकी साहिबा, ठीक है। डू यू नो कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व सीट्स होती है वो जनरल इलेक्शंस के बेसिस पे होती है। ये दूसरे जो केस होता है इसमें ये हो ही नहीं सकता, ये इलीगल है। यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि मुद्दा फिर आईनी कोर्ट के सामने कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो 10 हुकूमतों के बाद आपकी बारी है। मेरी बात सुने, ये देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि हम लोग जानबूझ के, ये किसने इनको सीट दी है? इलेक्शन कमीशन ने दी है। इलेक्शन कमीशन क्यों दे सकता है उसको? बाकी चीजों के मोहम्मद साहब आप जितने अच्छे सवाल उठा रहे हैं आईनी कोर्ट के सामने रखेंगे सर, उनके ऊपर तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन रहा है, डायरेक्ट कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये भी उनके सामने रखे ना। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज योर रियली ऑब्जेक्शन टू इट। आप ये सवाल रेज करें, लेकिन हम ये मैं अगर बतौर कंज्यूमर सुप्रीम कोर्ट के सामने गया हूं या मेरा कोई सिविल पिटीशन लगी हुई है, मैं नहीं चाहता कि मोहम्मद साहब के इतने भारी सवालों के नीचे मेरी पिटीशन जो है वो दब जाए। मैं चाहता हूं कि आपके भारी सवाल जो आईनी कोर्ट के सामने रखे रहें, मेरी पिटीशन जो है वो सुनी जाए, इतनी सी इस्तदा है। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर फर्ज करें आप लाना भी चाहते हैं, यार दिखाएं तो सही, उस पर डिबेट तो करें, उसमें एक दिन का ना करें, उसमें 2-3 महीने आप पूरे सेनेट को, पूरे नेशनल असेंबली को। अभी रिपोर्ट आ रही है